भिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इ उन् ऋल् ऋक् ये ओं ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् ख प छ ट थ छ टतौ खपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। कल हमने तनादि गण के धातुओं का अध्ययन किए थे। उसके बाद अभी रुदादि गण का प्रारंभ करना है। उसके पहले हम थोड़ा एक्सरसाइज ये करेंगे। हाँ, कल के कक्षा से कुछ प्रश्न हैं। ठीक है। मैं 4-5 दिन पहले एक श्लोक में भेजा था, नीति शतक का श्लोक। इसमें से कौन सा क्रियापद है आपको बताना, कौन सा लकार के कौन सा पुरुष के। ये श्लोक, इसमें क्या कहा हुआ है? इदानीं धनस्य महिमानम अवश्योपादेयत्वं च वर्णयति। धन के महिमा अवश्य अवश्य उपादेयत्वम, कैसे धन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, इसके महिमा के बारे में श्लोक में बताया गया है। धनस्य महिमानम अवश्यम उपादेयत्वम, संधि की वजह से महिमानम अवश्योपादेयत्वम। तो श्लोक क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। जैसे भागवत का पहला श्लोक उच्चारण करते हैं, उसी इसमें उच्चारण करना है। एक मिनट। हाँ बोलते, हाँ बोलते, 20 निमिषम बोलते। जातिर्यातु रसातलं गुणगणैः तत्राप्यधो गम्यताम् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजन संदह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत् वर्तोस्तु न केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायासमस्तायि में। षडगोस्वामी अष्टकम कैसे गाते हैं उसी ट्यून में। तो इसमें पहले एक श्लोक समझने के लिए सबसे पहले हम पदच्छेद करना है। पदच्छेद करेंगे तो जाति ही यातु, उसका संधि जातिर यातु ऐसा हुआ है। तो संधि का भी आगे अध्ययन करेंगे। जाति ही यातु रसातलम गुणगणैः तत्रापि, तत्र अपि अधः गम्यताम, अधः का संधि में अधो हो गया। तत्र अपि का तत्राप्य इको एणची हुआ है। तत्र अपि अधः गम्यताम शीलम शैलतटात् पततु अभिजनः, पततु अभिजनः
इसका संधि होके पतत्व विजन है हुआ है। संदह्यताम वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपततु। निपततु अर्थ, हाँ हाँ, अर्थः अस्तु। अर्थः अस्तु का अर्थोस्तु ऐसा संधि हुआ है। नह केवलम येन एकेन, येनैकेन, येन एकेन इधर वृद्धि रेचि, हाँ वृद्धि संधि हुआ है। येन एकेन विना गुणाः तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। इस तरफ पदच्छेद करना है। सो पदच्छेद करने के बाद हम आकांक्षा वगैरह करके उसके बाद अन्वय हमको लिखना है। सो पदच्छेद करने के बाद इंडिविजुअल पदों का क्या क्या पद है, कौन सा तिङंत पद है, कौन सा सुबंत पद है, उसको पहचानना है। उसके बाद हमको अन्वय लिखना है। तो इसमें मैं जैसे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सा पद है तिङंत पद है, और वो तिङंत पद कौन सा लकार के, कौन सा लकार पुरुष और वचन, ये आपको बताना है। तो इसका अन्वय, अन्वय 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 भी पढ़ लेते हैं। जाति ही रसातलम यातु गुणगणैः तत्रापि अधः गम्यताम् शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः वह्निना संदह्यताम् वैरिणी शौर्ये आशु वज्रम निपततु। अर्थः न केवलम अस्तु एकेन येन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायाः भवन्ति। भवन्ति श्लोक के अंदर नहीं है, पर भवन्ति शब्द का हम अध्याहार कर रहे हैं। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा शब्द तिङंत शब्द है, और उस तिङंत शब्द का लकार पुरुष और वचन, ये बताना है। हाँ प्रयत्न कीजिए। तो अन्वय आपके सामने है। गम्यताम। गम्यताम, हाँ बताइए कौन सा लकार ये वगैरह। हाँ, शब्द बताना है, लकार, हाँ, पुरुष और गम्यताम। वचन तीनों बताना है लो, आपको। लोट लकार। हम्म। मध्यम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष द्विवचन। हम्म। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन। हाँ, इसमें लोट लकार सही है। लोट लकार सही है। गम्यताम प्रथम पुरुष द्विवचन भी सही। प्रथम पुरुष बहुवचन। पततु प्रभु जी, पततु लोट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पततु प्रथम पुरुष एक वचन। संधय्यताम।
संदह्य हाँ संधयताम भी लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। नहीं, ये द्विवचन नहीं है। ये देखिए, गम्यता लोट लकार सही है। हम्म, गम्यताम संदह्यताम ये कर्मणि प्रयोग है। हम्म, कर्मणि प्रयोग में हमेशा बीच में जो यक प्रत्यय आता है, हम्म, सार्वधातु के यक, वो जो यक प्रत्यय हमेशा कर्मणि प्रयोग में आएगा। सो कर्मणि प्रयोग में इसमें देखेंगे तो कर्ता भी तृतीय विभक्ति में रहेगा। गुणगणई ही, हम्म, गुणगणई ही ये तृतीय विभक्ति है। गुणगणई ही गम्यताम, वक्ष्णिना संदह्यताम, वक्ष्णिना ये तृतीय विभक्ति, संदह्यताम इधर जो यकार है ये लोट लकार सही है। हाँ, और ये कर्मणि प्रयोग है। गम्यताम संदह्यताम कर्मणि प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग में हमेशा आपको आत्मनेपद प्रयोग रहेगा। आत्मनेपदी आत्मनेपदी का प्रत्यय हम लगेंगे। हाँ, इसीलिए नॉर्मली परस्मैपदी में गम धातु का कैसे रूप होता है? गच्छतु, हाँ, गच्छतु गच्छतात, हाँ, गच्छताम तो गच्छन्तु, हाँ, ऐसा रूप होता है। गच्छताम गच्छन्तु। पर कर्मणि प्रयोग में ये गम का जो गच्छ आदेश, हाँ, हम इषुगम यमाम चह वो सब सूत्र पढ़े थे हम। हाँ, वो कर्मणि प्रयोग में नहीं होगा, इसलिए गम्यताम रूप है। गम्यताम गुणगणैः तत्रापि अधः गम्यताम। इधर गम्यताम ये कर्मणि प्रयोग, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। क्योंकि आत्मनेपद पद में देखिए, आत्मनेपद पद में त आताम ज, त प्रत्यय का ते होके ताम आता है। हाँ, गम्यताम गम्येताम गम्यंताम। तो गम्यताम ये एक वचन है, एक वचन का ये समझ में आ रहा है तो? अवगतम वा? हाँ ओके अवगत। गम्यताम संदह्यताम लोट लकार है, पर प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का। आमेत सूत्र आमेत। आमेत। सो पततु बताए। हाँ, और नीपत बताइए। हाँ, नीपततु नी उपसर्ग। निपततु, हाँ नी निपततु। उपसर्ग। हम्म, लोट लकार प्रथम पुरुष पततु नी। एक वचन निपततु। हम्म, तो इसमें सभी लोट लकार का उदाहरण है। यातु, जाति ही रसातलम यातु। जाति ही मतलब ब्राह्मणत्वादि ही, हाँ, जाति ही रसातलम यातु, जाति रसातल को चली जाए। लेट योर हाई बर्थ गो टू रसातल। गुणगणै ही तत्रापि अधः गम्यताम, तत्रापि अधः गम्यताम। गुणगणै ही मतलब गुणों के समूह, तत्रापि अधः गम्यताम रसातल से ही नीचे जगह चले जाए। शीलम शैल तटात पततु। शीलम, एक व्यक्ति के शील गुड कंडक्ट। शैल तटात, शैल तटात मतलब पर्वत के शिखर से। शैल तटात पर्वत प्रांत भागात, पर्वत प्रांत भागात पर्वत के ऊपर के भाग से। हाँ, पहाड़ के किनारे पर से गिर जाए। शैल तटात पततु, लेट द गुड कंडक्ट fall down from the top of the mountain. हाँ, अभिजनः वक्ष्णिना संदह्यताम।
अभिजनः मतलब क्या है? अभिजनः मतलब कुलम। अ, कौन सा कुल में वो पैदा हुए हैं? वक्निना संदक्यताम, वो आग में दहन हो जाए। वक्निना संदक्यताम। वैरिणी शौर्ये आशु वज्रम निपततु। वैरिणी शौर्ये आशु वज्रम निपततु मतलब क्या है? वैरिणी शत्रु स्वरूप शौर्य पर शीघ्र वज्रपात हो जाए। शत्रु स्वरूप शौर्य, शत्रु के समान जो शौर्य वीरता पर शीघ्र वज्रपात। वज्रपात मतलब लेट योर करेज गो टू हेल। हाँ, विपततु वज्रम निपततु मतलब आपके पास जो शौर्यता है उसका भी कुछ फायदा नहीं। हाँ, शौर्य आशु वज्रम निपततु। अर्थः के न केवलम अस्तु, अर्थः केवलम अस्तु एकेन येन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणलवप्रायाः भवन्ति। अगर एक व्यक्ति के पास अर्थ नहीं है, धन नहीं है, ये धन नहीं होने के वजह से ये सभी गुण मतलब ब्राह्मण के जाति, अच्छे गुणों के समूह, एक व्यक्ति के शील या अच्छे कुल से पैदा हुए हैं उनका शौर्यता, ये सभी इमे समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायाः भवन्ति, वो तृण के समान हो जाते हैं। मतलब ये श्लोक एक भौतिक समाज के, सब भौतिक समाज में कैसे धन के लिए इतना आवश्यकता, अगर धन नहीं हुआ तो बाकी उस व्यक्ति के पास इतने अच्छे कुल, इतने अच्छे शीलता हो नहीं होता है, फिर भी उसको महत्व नहीं देते हैं। धन के लिए इतना महत्व होता है। इस तरफ धन के महत्व के बारे में खास करके भौतिक समाज में कैसे महत्व देते हैं इस श्लोक में बताया गया है। तो इसमें सभी लोट लकार के उदाहरण है। यातु, गम्यताम, शैल, पततु, संदख्यताम, निपततु, अस्तु। हाँ, इसका ये देखिए और एक जैसा कमेंट्री, संस्कृत कमेंट्री। जाति ही ब्राह्मणादि स्वजाति, जाति मतलब ब्राह्मणादि स्वजाति। रसातलम यातु, यातु मतलब गच्छतु, लेट इट गो टू रसातल प्लैनेट। रसातल इज वन ऑफ द लोअर प्लैनेट। गुणानाम गणः, गुणगणस्तस्य, गुणानाम गणः, गुणानाम गणः इधर षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुणगणः, गुणगणा इसका विग्रह वाक्य है गुणानाम गणः। गुणानाम गणः मतलब गण मतलब समूह, गुणानाम समूहः तस्य रसातलस्य अपि अधो अधोभागे गच्छताम्। रसातलस्य अपि अधो अधोभागे गच्छताम्, लेट इट गो टू इवन लोअर प्लेस बिलो रसातल। शीलम, शीलम मतलब क्या है? सद्वृत्तम, गुड कंडक्ट। तो शीलम स्वभावे सद्वृत्ते इत्यमरः, अमर कोश का वाक्य है। शीलम स्वभावे सद्वृत्ते, ये सब पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद शैलस्य, शैलस्य पर्वतस्य तटात् पततु। शीलम शैल तटात, शैल तटात मतलब इधर भी षष्ठी तत्पुरुष समास। शैलस्य तटात, शैल मतलब क्या है? पर्वत। शैलस्य पर्वतस्य तटात पततु। अभिजन है, अभिजनो
अभिजनः मतलब ये वंश के बारे में बताया गया। अभिजनो वंशः। सो अगेन अमरकोशे कोट है, संततिर गोत्र जनन कुल कुलान अभिजनोन अन्वयौ इत्यमरः। ये सब पर्यायवाची शब्द है। संतति, गोत्र, जनन, कुल, कुल और अभिजन, ये सब पर्यायवाची शब्द है। वक्ष्णिना, वक्ष्णिना मतलब अग्निना। संदह्यताम, अभिजनः वक्ष्णिना संदह्यताम। संदह्यता मतलब क्या है? भस्मीक्रियताम, लेट इट गेट बर्न्ड, भस्मीक्रियताम। तो कौन सा धातु है? दह भस्मीकरणे इति धातुः। शौर्ये, शौर्ये शूरत्व रूपे, उसके बाद शौर्य मतलब क्या है? शूरत्व रूपे वैरिणी। शौर्य मतलब शूरत्व रूप। हाँ, गीता में क्षत्रिय के गुण, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। उधर भी शौर्य शब्द उपयोग किए हैं श्री कृष्ण। शौर्य मतलब शूरत्व रूपे वैरिणी। वैरिणी मतलब शत्रु। वैरिणी ये सप्तमी विभक्ति। शत्रौ। हाँ, नॉर्मली एक व्यक्ति शूरता को शत्रु के प्रति दिखाते हैं। शौर्ये वैरिणी, शौर्ये वैरिणी शत्रौ। वज्रम, हाँ, वज्रम मतलब वज्र रेफर्स टू थंडरबोल्ट। कुलिशम, वज्रम, वज्रम का दूसरा अर्थ है कुलिशम। आशु शीघ्रम निपततु, शीघ्रम निपततु मतलब इवन योर लेट योर शूरता आल्सो शीघ्रम निपततु, लेट इट, दैट्स आल्सो ऑफ नॉट मच यूज। वज्रम, वज्रपात हो जाए। वज्रम शीघ्रम निपततु, हाउ डू वी ट्रांसलेट दैट? ओके, एवं सर्वस्य हानिर्भवतु, सभी का हानि हो जाए। सर्वस्य हानिर्भवतु परंतु नह अस्माकं केवलम अर्थो धनमस्तु। इधर देखिए, नह, नह मतलब क्या है? अस्माकम। अस्मद शब्द का रूप कोई बता सकते हैं? अस्मद शब्द का रूप? अहम, आवाम, वयम, आवाम नौ अस्माकम, आवाम न अस्माकं नः, हाँ, मया आवाभ्याम अस्मभिः, अस्माभिः, हाँ, अस्मभिः। मह्यम में, मह्यम में, आवाभ्याम अवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः। हाँ, उसके बाद मत आवाभ्याम अस्तम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम में हाँ, आवयोः नौ, मम में आवयोः नौ अस्माकं नः। नः, मयि आवयोः अस्मासु, अस्मासु। हाँ, तो इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में दो दो रूप दिया हुआ है। द्वितीय विभक्ति क्या है? माम मा आवाम नौ अस्मान नः। शायद गलत बताया। माम मा आवाम नौ अस्मान नः। माम उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो माँ उपयोग कर सकते हैं। आवाम और नौ,
अस्मान नह दोनों उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली अस्मान आवाम ये सब उपयोग करते हैं, पर काफी श्लोकों में वो जो नह या नव वो भी काफी श्लोकों में उपयोग किया हुआ है, अब देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे तो मह्यम में आवाभ्याम नव अस्मभ्यम नह, अस्मभ्यम नह। षष्ठी विभक्ति में मम में आवयोः वाम, मम में आवयोः नव अस्माकम नह। तो षष्ठी बहुवचन का दो रूप है, अस्माकम और नह। तो इधर नह शब्द उपयोग किए हैं। ये नह शब्द का अर्थ है अस्माकम। अस्माकम काफी फेमिलियर रूप है, पर काफी बार श्लोकों में छंद रूल को फिट करने के लिए अस्माकम के बिना नह उपयोग करते हैं। सो नह मतलब अस्माकम। सो इधर आइए, हाँ, परंतु नह मतलब अस्माकम केवलम अर्थो धनमस्तु। हाँ, केवल धन आपके पास हो जाए, एकेन मुख्येन येन द्रव्येण विना। धन एक व्यक्ति के पास नहीं होगा तो इमे पूर्वोक्ताः, इसके पहले जो भी बताए गए हैं, अच्छे गुण, अच्छे शील, अच्छे जाति, इमे पूर्वोक्ताः समस्ता गुणाः, समस्ता गुणा तृणस्य लवो। तृणस्य लव, तृण मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, तृणस्य लवो, लव मतलब लेश, तृणस्य लवो लेशस्तत् प्रायास्तत्सदृशा अतितुच्छा भवन्ति। अगर धन नहीं है तो बाकी सब कुछ को लोग बहुत तुच्छ समझते हैं। एक भौतिक समाज के जो सोच है, उनका जो उनका दृष्टिकोण कैसे होता है वो इस श्लोक में बताया गया है। अतितुच्छा भवन्ति शार्दूल विक्रीडितम वृत्तम, ये शार्दूल विक्रीडित छंद। सो अवगतम व, ये समझ में आया क्या आपको? जी प्रभु जी। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ लोट लकार, और दो एग्जाम्पल लोट लकार के ही कर्मणि प्रयोग में है, संदख्यताम और गम्यताम। एक्चुअली इसमें गच्छताम लिखा गया है, गुणगणस तस्य, हाँ, देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन दिस श्लोक। गुणगणस तस्याप्यदो गच्छताम, पर अनदर वर्जन ऑफ द श्लोक गम्यताम इज दैट। So here गुणगणैस् तत्राप्यदो गम्यताम, गुणगणैहि इधर तृतीया विभक्ति, therefore गम्यताम इधर कर्मणि प्रयोग। In this version of the श्लोक गुणगणः गच्छताम, हाँ, here it is कर्तरी प्रयोग। ठीक है। तो और एक एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रुदादिगण हम प्रारंभ करेंगे। कल तनादिगण का सीधा एक्सरसाइज, एतेषु वाक्येषु तनादिगणस्य रूपाणि अभिज्ञाय तत्सिद्धि प्रक्रियां प्रदर्शयत। नीचे लिखे गए वाक्यों में तनादिगण के रूप को पहचान करके उस शब्द का सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको लिखिए। तो पहला वाक्य है, इसमें आपको बताना है तनादिगण के जो तिङंत शब्द कौन सा है और उसको कैसे सिद्ध करना है, स्टेप बाय स्टेप। शुरू से क्या 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 कौन सा स्टेप से कौन सा सूत्र उपयोग होता है। तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौंदर्य लहरी परिवाह स्रोतस
सरणिरिव सीमंत सरणि ही, ये श्लोक है, ये वाक्य है। इसमें तनादिगण के तिङंत पद का शब्द कौन सा है? तनोतु तनोतु सबसे पहले शब्द वही है। हाँ, तनोतु शब्द। तो पहले बताइए ये कौन सा लकार, कौन सा वचन, हाँ, कौन सा लोट प्रत्यय? लकार लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या? तनु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सो व्हाट इज द धातु हियर? तनु 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 विस्तारे। हाँ, तनु विस्तारे तो अभी तनु इसको सिद्ध करने के लिए फर्स्ट स्टेप से क्या क्या होता है? तनु तनु विस्तारे से प्रारंभ करते हैं। हाँ, तनु प्लस विकर्ण प्रत्यय ऊहु no, what is the very first step? That flow chart, what is the first step? मूल धातु तनु विस्तारे तनु ओके उपदेशे जनुनासिक से उकार उपदेशे जनुनासिक जनुनासिक यत् इत् तन् तस्य लोपः। हाँ, तस्य लोपः दर्शनं लोपः हाँ, तन् तन। तन् 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 हाँ, मीन्स उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य, इधर कुछ है? नहीं 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 ओके, नहीं, उसके बाद लकार लकार जो लोट लकार लोट च। लोट च द सूत्र लोट च इधर सूत्र। लोट हाँ, च लोट च से तण प्लस लोट। हाँ, तण प्लस लोट। तन् उसके प्लस बाद लोट हाँ, लोट से लह लकार हाँ, दिवादि टिप देन टिप या टिप तण प्लस लोट। उसके बाद तन् लकार के स्थान पर, लकार के लकार के स्थान पर जो आदेश है उसको बताना है। लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय का आदेश होगा? टिप टिप तिप प्रत्यय। तिप्तस टिप जी सिप्तस्त टिप मिप्वस्मस त आताम ज ता साताम द्वम। तो लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय का आदेश। टिप तो टिप उसके बाद अगला स्टेप क्या है? टिप टिप में पकार हलंत्यम से हाँ, पकार टिप सो तर्ण प्लस तिप। हाँ, एंड ये रुहु लोट लकार है ना ये रुहु सूत्र से उकार रुक टी टी स्थान में उकार रहता है बिफोर प्रत्यय निर्माण के पहले आपको हमको क्या करना है? विकर्ण प्रत्यय। विकर्ण तो तनादि इधर कृभ्यः उहु तनादि कृम्भ्यः, तनादि कृभ्यः कृम्भ्यः उहु। कृभ्यः तो उहु तण प्लस ऊ वो और तिप, तण टिप ऊ और तिप। टिप तो अभी विकर्ण प्रत्यय के बाद हमको क्या करना है? अंग सो अभी प्रत्यय निर्माण कर सकते हैं। तो तिप प्रत्यय का निर्माण। तो प्रत्यय निर्माण में तिप प्रत्यय का कैसे बदलेगा? टिप येरु से ये लोट लकार है ना येरु से वो कर आता है टी प्लेस में वो कर आता है तू टी तू, से वो तू ये रुहु सूत्र। हाँ, येरु सूत्र तो ये रुहु सूत्र से पहले पकार का हलंत्यम तस्य लोपः, उसके बाद ये रुहु सूत्र से ती का तू हो जाता है है। हाँ, तो अभी इधर इसके बाद कौन सा स्टेप है? विकर्ण निमित्त अंग कार्य। विकर्ण निमित्त अंग विकर्ण निमित्त अंग कार्य कुछ है क्या इधर? इधर क्या कार्य होगा? सार्वधातुक अर्धधातुकयोः गुण होता है आर यू श्योर? उकार इज अर्धधातुक अर्ध धातु का। अर्धधातुक हाँ, उसका अंग तो क्या है? नया था धातु में नहीं नहीं तो नहीं तण कार्य प्लस ऊ, तण तन प्लस प्लस ऊ। वो ऊकार तो ऊ तो अर्ध धातु का प्रत्यय है, पर तण अर्धधातुक ये जो अंग है तन इसमें इगंत अंग भी नहीं है और उपदा में या इक वर्ण भी नहीं है। तो सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो पुगंत लघुपद ये इधर सब नहीं सूत्र इधर उपयोग नहीं होगा। नहीं केवल होता है आपको वर्ण मेलन करना है। वर्ण बेलना तण तनु प्लस ऊ, तनु तणु। तनु तनु तो अभी
विकर्ण प्रत्यय में कुछ अंग कार्य नहीं है, तनु अंग हो गया, और तनु और अभी प्रत्यय है तू, तनु टू और तू, अभी क्या होगा? टू टू इज द लाइक दिस वन इज पित्त प्रत्यय, तू इस पित्त प्रत्यय। हाँ, पित्त प्रत्यय गुण गुण होता है, कौन सा गुण। सूत्र? इधर सार्वधातुक अर्धधातुक योः, सार्वधातुक अर्धातुक योग। अंग एंडिंग विथ इग वर्ण, हाँ, देन सार्वधातुक अर्धधातुक सार्वधातुक तनो अर्धातुक योग। तो तनो तनो तणोतु, तनो प्लस तु तनोतु तणोतु, ऐसा ही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध। तो ये सिंपल, ये स्टेप्स सबको समझ में आया क्या? हाँ, किसको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? इधर और एक रूप आता है ना, तात, तुहियोस तातंग आशीष अन्य तरह से तनुतात। हाँ, तनुतात। ऐसा अनदर फ्रॉम तनुतात। जैसे सिंपल तणोतु, लोट लकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष एक वचन, तनु विस्तार। when you have to write the prakriya, this is the way to write the prakriya. Tanu vistare, we have to start with this. तनादिहि उभयपदी सेट, उपदेशे जनुनासिके तस्य लोपः तण, लोट च तण लोट, and then लोट च it becomes only लकार, उपदेशे जनुनासिके हलन्त्यम तस्य लोपः, लकार के स्थान पर तिप्तस जी का आदेश, सो हियर वी पुट तिप आदेश, तण तिप, और उसके बाद तिप प्रत्यय ती हो गया, हलन्त्यम तस्य लोपः, और विकर्ण प्रत्यय तनादिक्रम्य उहु, और विकर्ण निमित्त अंग कार्य कुछ नहीं है, और अब तणु हुआ, और उसके बाद सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, तणो प्लस ती, और ती प्रत्यय का ये रुहु से तू हो गया, तणोतु। अवगतम वा? अवगतम। अवगतम। तो और एक एग्जाम्पल, उसके बाद रुदादिगण प्रारंभ है। तो अगला देखिए, पुरतः कदानु करवै, पुरवै रिवि मर्द पुलकितांग लताम। इधर कौन सा शब्द तिङंत शब्द? क्रू क्रू व्हाट इज करवै। द? हाँ, डुक्री करवै। करवै, करवै शब्द, करवै शब्द तिङंत शब्द है। कौन सा लकार, ये सब बताइए। लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद। या लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद। तो अभी आपको सिद्ध करना है, धातु से प्रारंभ करिए। कौन सा धातु? लावण्य ना? हाँ। हाँ, बताओ। मूल धातु डुक्री करणे, डुक्रुई करणे। हाँ, उसे आदिर निटुडुव हलन्त्यम से इत संज्ञा होगा, तस्य लोपः। हाँ, फिर उसमें अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य नहीं होगा कुछ, हम लकार लगाएंगे, लोट च से लोट लकार, क्रू लोट, उसके बाद लोट के स्थान पर तिबादेश होगा, इट इट आदेश होगा, ईट प्रत्यय। हाँ, इट ओके। प्रत्यय। तो क्रू इट हो गया। फिर विकरण प्रत्यय लगाएंगे, तनादि कृम्य उहु, तो क्रू उ और इट। उसके बाद इट का हलन्त्यम तस्य लोपः से टकार चला जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर ई का हितात्मनेपदानाम टेरे से ए होगा,
फिर एत ऐ सूत्र से एका ऐ होगा, और फिर आडुत्तमस्य पिच्च से आ ऐ होगा, और फिर आटश्च से फिर से ऐ हो जाएगा उसका रूप। फिर क्रू उ ऐ बचा। एक सूत्र क्रू उ आई, ठीक है। ये स्टेप्स सबका समझ में आया क्या आपको? ये तो प्रत्यय निर्माण के स्टेप पहले अध्ययन किए हैं। ईट प्रत्यय का पिता आत्मनेपदानां टेरे सर एत ऐ आडुत्तमस्य पिच्च और आटश्च, इसका एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एत ऐ आडुत्तमस्य पिच्च, उत्तम पुरुष में आठ आगम आता है। आठ आगम आने के बाद आटश्च वृद्धि एकादेश। तो कृ उ ऐ, हाँ इसके बाद अभी बताइए, अभी क्या करना है? अब क्रू को सार्वधातुक अर्धधातुक योः। पहले विकर्ण निमित्त अंग कार्य क्या है बताइए? विकर्ण निमित्त अंग कार्य उ से क्रू के लिए सार्वधातुक अर्धधातुक योः। सार्वधातुक अर्धधातुक योग, हाँ। उससे ओ और उरन रपरः से हाँ, कर हो जाएगा। हाँ। फिर कर उ और ऐ। फिर करु और ऐ सामने करु प्लस आई। अभी अगला करु अंग हो गया और आई हो गया। अभी तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्य क्या है? तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्य भी सार्वधातुक अर्धधातुक योः। उससे करु का करो हो जाएगा, और फिर एचो यवायाव से करव अव आदेश होगा। फिर करवई। करवई, हाँ करवई। ये स्टेप्स किसको समझ में नहीं आया? किसी को कुछ शंका है इसमें? करवई, हाँ सेम थिंग इसमें लिखा गया है। आदिर्निटुडवः हलन्त्यं तस्य लोपः क्रू प्लस इट, हाँ तनादिक्रम्य उहु टितात्मने पदानां टेरे एतै आडुत्तमस्य पिच्च आटश्च सार्वधातुकार्धातुकयोः एचो एवायावः करवै। ठीक है। तो इधर देखिए, जब सिर्फ कल हमने आपको डुकुरिंग करने धातु के लिए 3 एक्स्ट्रा सूत्र पढ़े थे। अतः उत सार्वधातु के नित्यम करोते है ये च। अतः उत सार्वधातु के पर्टिकुलरली नित प्रत्यय परे होने पर आकार का उकार आदेश होता है। इसीलिए हमको करोति कुरुतः कुरुवंती, करोति में उधर अतोत सार्वधातु के नहीं होता है क्योंकि उधर नित प्रत्यय नहीं होता है। पर कुरुतः अपित सार्वधातु का प्रत्यय सब नित्वत हो जाता है, इसलिए कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसी तरह इधर लोट लकार में करोतु कुरुतात, और उसके बाद बाकी रूप क्या है? करोतु कुरुतात, कृतां कुर्वन्तु, हाँ कुरुतात् कुरुतं कुरुत, हाँ कुरु कुरुतात, कुरुतात् कुरुतं कुरुत, हाँ करवाणि करवाव करव, करवाणि करवाव करवामि।
हाँ, करवाणी, करवाव, करवाम, ये परस्मैपदी के रूप है। हम तो अभी करवई ये आत्मनेपदी के लोट लकार के रूप बनाए हैं, करवई। हाँ, तो इस तरफ आप रूप देख सकते हैं। यही जो गीता के जो पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तो कौन सा तिङन्त पद है इधर? अकुर्वत। अकुर्वत। हाँ, अकुर्वत। अकुर्वत का कोई सिद्ध कर सकते हैं? कौन सा लकार ये? अकुर्वत शब्द का सिद्ध कौन सा लकार ये? हाँ, लंग लकार। सब बताइए। लकार, वचन, पुरुष। हाँ, लंग लकार, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार। एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, ये आत्मनेपद का रूप है, इसलिए अकुर्वत प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपद का रूप है। हाँ, इसलिए वो आपको पहचानना है। आत्मनेपद में वो आत्मनेपदेश वर्णतः आता है, नॉर्मली अंत से एंडिंग होता है, पर आत्मनेपदेश वर्णतः उसमें से आता हो जाता है। सो इधर इसका सिद्ध करिए, अकुर्वत शब्द का सिद्ध करिए। तो कौन सा धातु? धातु डुक्रिंग करने। डुक्रिंग करने। हाँ, तो पहला क्या स्टेप्स आदि वगैरह ऑलरेडी बता दिए। इत्संज्ञा, इत्संज्ञा हाँ जी हाँ। हाँ आदि निटुडु हलंत्यम तस्य लोपः से हाँ, क्रू धातु बचेगा। क्रू धातु, उसके बाद उसमें लकार बैठाएंगे। लकार विधायक सूत्र क्या है? क्रू लंग लकार, लंग लकार के सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। हाँ अनद्यतने लंग। हाँ, ठीक है, क्रू उसके बाद अनद्यतने लंग, फिर लंग लकार है तो अडागम या आडागम होगा। हाँ, तो क्रू धातु और इसके साथ अडागम होगा। अ, सूत्र याद है? जी हाँ। लुंग लंग लुंग ष्वडुदात्त। हाँ, ठीक है। तो उससे अडागम होगा। हम्म क्रू अ और लंग लकार आत्मनेपद। हम्म क्रू अ, अ और आत्मनेपद का आ प्रत्यय अट, अट क्रू, आ अट। क्रू, क्रू आ नहीं, पहले अट। ये जो क्रू। अडागम, अडागम हम्म ये आद्यंत टिकित टित आगम है, इसलिए धातु के आगे रखना है। हम्म अट आ क्रू। हाँ, उसके हम्म। बाद लकार के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? झ, आत्मनेपद का बहुवचन। हाँ, झ झ फिर आदेश, ठीक है। झ फिर झोंता से विकर्ण प्रत्यय पहले बैठाएंगे पहले। हम्म अट आगम का क्रू और विकर्ण प्रत्यय उ, उ विकर्ण प्रत्यय। ओके। हम्म, उसका उ फिर इधर झ। हाँ, हम्म, झ का क्या होगा? झ का झोंता से वही मैं बताया था, आत्मनेपदेश वर्णतः। आत्मनेपदेश बनत जी जी आत्मनेपदेश आत्मनेपद। वर्णतः जोन्तः का अपवाद सूत्र है। हाँ, हम्म, ज का अतः हो जाता है। हाँ जाएगा तब।
हाँ, अभी बताइए, अभी विकर्ण निमित्त अंग कार्य संधि कार्य, उसके बाद तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्य संधि कार्य, तभी क्या होगा? आ क्रू ऊ और आता है। अ क्रू उ अतः। अ और क्रू का सार्वधातुक आर्धधातुक योगों से अ, अ कर उरण रपरा होके अकर हम्म प्लस उ प्लस अत। आता। हाँ। हम्म, अ कर फिर से कर और उ सार्वधातुक आर्धधातुक योग से करो। करो। इधर ही वो स्पेशल सूत्र कल जो पढ़े थे, अतवुत सार्वधातुके। हाँ, अतवुत सूत्र। प्रभु जी, कल की कक्षा में मैं उपस्थित नहीं थी तो मुझे ये सूत्र नहीं हाँ, पता था। डुकरी करणे, ये सिर्फ ये धातु के लिए हम 3 स्पेशल सूत्र पढ़े थे। अतवुत सार्वधातुके, नित्यम नित्यम करोते है, सान्निध्यम। और ये विभाषा। हाँ, नित्यम ये करोते है, चार। ये छ। सो अतवुत सार्वधातुके, दर्द सूत्र है ना, अतवुत सार्वधातुके, हमें करे हाँ, रंगा रेड्डी, व्हाट इज हाँ, द ये हम प्रभु जी। अतवुत अतः वो सार्वधातुके, ये सूत्र पढ़े थे। ये डुकरी करणे सिर्फ ये धातु के लिए, अतवुत सार्वधातुके में ये जो आकर का अकुर हो जाता है, ककारोत्तर आकार है ना, उसका उकार हो जाता है। कब? कु कु हाँ, नित प्रत्यय परे होने पर आकार का उकार आदेश हो जाता है। ये जो आत्मनेपदी का सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुक में अपित से नित्वत भाव हो जाता है। तो इसीलिए अतवुत सार्वधातुके से आकार का उकार होगा, इसलिए अकुर, अकुरु। हाँ, अकुरु प्लस आता है। उसके बाद आपने जो बताए, अकुरु प्लस आता है, अकुरु प्लस आता है, उसके बाद फाइनल स्टेप क्या है? सार्वधातुक आर्धधातुक योग से अकुरो। नहीं नहीं नहीं, अकुरु प्लस आता है इधर, सार्वधातुक अर्धातुक नहीं होगा, क्योंकि जो आता प्रत्यय क्या है? अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। यचो यवा यवा। नहीं नहीं, हु से गुण, है ना। तो गुण ये होगा एटलीस्ट पहले। ये समझिए कि ये आता प्रत्यय अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुक अर्धातुक योग का निषेध हो जाता है। आदि गुणा से गुण होगा। गुना हो रहा है, अकुरु प्लस आता है, अभी क्या होगा? इको एनर्जी। यणादेश यणादेशात है, यणादेश हाँ, यणादेश। इको एनर्जी, इको अकुर्वत। यणादेश। हाँ, बस पूर्वत ही हो रहा। अकुर्वत, इस तरफ ये रूप। सो एटलीस्ट, हाँ, तो जैसे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे होगा। ऑलमोस्ट 8 बज गए अभी। अभी हम रुदादिगण का प्रारंभ करते हैं। सो 7 गण हो गया अभी। तो तनादिगण से पुनरावर्तनम, तनादिकृम्य उ प्रत्यय परे गुण है, असंयोग पूर्व उकारांतम अंगम। हाँ, दिस आर ऑल वी स्टडीड दैट। असंयोग पूर्व में उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात। हाँ, और अतो हे। हाँ, और ये सब सूत्र हुआ है। संयोग पूर्व उकारांतम अंग में क्या कार्य है? और क्रू धातु के लिए हम 3 सूत्र देखे थे, अतवुत सार्वधातु के, नित्यम करोते है, और ये च। अभी रुदादिगण प्रारंभ करते हैं। सप्तम गण है, बस हमारे कक्षा में ये 8वें गण है। हम 7 गण पढ़ चुके हैं। अनदंत गणों में स्वादिगण, धनादिगण,
और क्रयादि गण। हाँ, सो 4 + 3 7 गण हो गया। ये हम 8वां गण पढ़ रहे हैं। पाणिनि के धातु पाठ में ये 7वां गण है। पंचविंशतिः धातवः सन्ति। 25 धातुस् आर देयर। रुधिरावरणे पृचि संपर्के से रुदादिभ्यः श्नम्। रुदादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्नम् प्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। श्नम् विकर्ण प्रत्यय आएगा। तो श्नम् प्रत्यय ये मित् प्रत्यय है। तो मित्व सामर्थ्याद अंत्याद अजः परः श्नम्। यह मित होने के वजह से अंतिम अच के बाद श्नम आएगा। कौन सा सूत्र है? मिदचोन्त्यात् परः। मिदचोन्त्यात् परः। हमने 2 सूत्र अध्ययन किए थे। आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः। मित आगम अंतिम अच के बाद आएगा। तो जैसे देखिए बिद प्लस ती पहले श्नम प्रत्यय रुदादिभ्यः श्नम, ये बकारोत्तर इकार के बाद आएगा। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस विकर्ण प्रत्यय। ये श्नम विकर्ण प्रत्यय, although it is a अदंत विकर्ण प्रत्यय, although the विकर्ण प्रत्यय श्नम विकर्ण प्रत्यय में शकार और मकार का लोप होने के बाद नकार ही बचे, न इति अवशिष्यते। although the विकर्ण प्रत्यय is अदंत, but still the विकर्ण प्रत्यय will come after the अंतिम अच। तो इसीलिए इस रुदादि गण में आपको अदंत अंग नहीं मिलेगा। वादि गण, चुरादि गण, दिवादि और तुदादि गण में आपका विकर्ण प्रत्यय अदंत था, तो उधर अदंत अंग मिला था। पर इधर अदंत विकर्ण प्रत्यय है, पर फिर भी आपको अदंत अंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विकर्ण प्रत्यय को धातु के बीच में आके बैठाएंगे मिदचोन्त्यात् परः के वजह से। तो विकरणे परे कार्यम से पहला सूत्र है श्नान्न लोपः। श्नान्न लोपः। श्नात न लोपः। अंगस्य अधिकार असिद्धवदत्राभावात् अधिकार के अंदर। श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्। वेरी सिंपल सूत्र। श्नम प्रत्यय के परे नकार होगा तो उसके लोप हो जाएगा। श्नम प्रत्यय के परे उसके बाद अगर नकार होता उसका लोप हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरणम, ये धातु है निंदी दीप्तौ, नि इंदी दीप्तौ। इसमें आदिर निटुडुवः उपदेशे जनुनासिकेत, इससे संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? इंध बचेगा। इंद इज द धातु। अभी रुदादिभ्यः श्नम मिदचोन्त्यात् परः से आपको श्नम विकर्ण प्रत्यय को अंतिम अच के बाद, इकार के बाद श्नम विकर्ण प्रत्यय का नकार आता है, ई न और इंद। अभी देखिए ये जो श्नम विकर्ण प्रत्यय के बाद जो नकार है उसका श्नान्न लोप है से लोप हो जाता है, इसलिए इणद त, इणद त। दूसरा उदाहरण देखिए, बंझो आमर्दने। इसका इत्संज्ञा लोप उपदेशे जनुनासिक इत से ओकार का इत्संज्ञा होके लोप होने के बाद बंज धातु होता है। बंज धातु, बंज धातु में जो ञकार है, मतलब च वर्ग के पंचम वर्ण, ये मूल में नकार था, मूल में नकारी था। कि वो नकार को ही अनुस्वार नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण से that nakara has become nyakara. So therefore we start with the nakara only, banj. और अभी रुदादिभ्यः श्नम मिदचोन्त्यात् परः से श्नम आगम आया है, और श्नम आगम के बाद ये जो नकार का श्नान्न लोप है से लोप हो जाता है, इसलिए बणजति, बणजति। ठीक है।
उसका एग्जाम्पल देखिए। अभी रुदादिगण के सभी 25 धातुओं का अंग कैसे बन जाता है देखिए। विच का विनच, रिच का रिनच, तंच धातु का 2 स्टेप्स, रुदादिभ्यः श्नम और श्नान्न लोप, तनच, पृच का पृणच, युच का युनज, बंज का बनज, बुज का बुनज। तो विकर्ण सहितानि अंगानि, विकर्ण के साथ जो अंग है। अंज का अनज, विज का विनज, वृज का वृणज, चकारांत धातु ये जकारांत धातु। तो रुदादिगण के सभी धातु हलंत धातु ही होते हैं। अगर अजंत धातु होगा तो विकर्ण प्रत्यय अंतिम अच के बाद आएगा। हाँ, सो अजंत धातु होगा तो विकर्ण प्रत्यय अंतिम अच के बाद आएगा। सो यू कैन गेट द अदंत अंग। पर रुदादिगण के सभी धातु हलंत धातु है, इसीलिए आपको अदंत अंग ही नहीं मिलेगा। तकारांत धातु कृत का कृणत, दकारांत धातु का बिद का बिनद, छिनद, क्षुणद, छृणद, तृणद, किनद, विनद, और इधर उणद, इधर स्नान लोप उपयोग हुआ है। और बाकी धातु धकारांत धातु 2 धातु है। रुद का ऋणद, इंद का इनद, 2 स्टेप्स। सकारांत धातु हिंस धातु है, हिनस। शिश धातु का शिनश, पिनश, तृणः। अवगतम व? अभी तक समझ में आया आपको? 2 सूत्र से स्टडीड रुदादिभ्यः श्नम और श्नान्न लोपः। हाँ प्रभु। अभी आगे देखिए। तिंग प्रत्ययेषु परेषु कार्याणि। अभी तिंग प्रत्यय परे जो अंग कार्य है। श्नसोरल्लोपः, अल्लोपः, श्नसोरल्लोपः, श्नसोः अल्लोपः। अंगस्य का अधिकार अधितवत्रापात सार्वधातुके किंगिति सार्वधातुके अनुवर्तते, किंगिति सार्वधातुके किंगिति च अनुवर्तते। श्नस्य अस्तेश्च अकारस्य लोपः स्यात् किंगिति सार्वधातुके। तो किंगिति सार्वधातुके परे, ये परिणमित है। कार्य क्या है? लोप हो रहा है, अकार का लोप हो रहा है। अल्लोप है, अकार का लोप हो रहा है, ये कार्य। स्थानी क्या है? श्नस्य और अस्तेश्च। सो अस्तेश्च का अभी भूल जाइए। अस्तेश्च मतलब अस धातु। ये अस धातु अदादिगण के धातु है, सर अभी रुदादिगण में उपयोग नहीं होगा। पर श्नस्य, श्नस्य मतलब ये श्नम विकर्ण प्रत्यय, तो ये रुदादिगण के सभी धातु में उपयोग होगा। श्नस्य, श्नस्य मतलब श्नम विकर्ण प्रत्यय का जो आकार है, मतलब नकारोत्तर जो आकार है, उसका लोप होगा। कब होगा? किंगिति सार्वधातुके। किंगिति सार्वधातुके प्रत्यय मतलब पित्त प्रत्यय के छोड़ के बाकी सब अपित प्रत्यय नित्वत हो जाता है सार्वधातुक में अपित सूत्र से। इसलिए बाकी सब अपित प्रत्यय के परे होने पर ये नकारोत्तर आकार का लोप होगा। श्नसोरल लोप है। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए। कृत प्लस तस् प्रत्यय, तस् प्रत्यय इस अपित सार्वधातु का प्रत्यय, इसीलिए देयरफॉर ऐसे नित्वत भाव हो जाता है। इधर पहले रुदादिभ्यः श्नम से कृणत प्लस तस्, उसके बाद ये जो नकारोत्तर आकार है ना, उसका लोप हो जाता है श्नसोरल लोप है, कृंत प्लस तस। तो इसीलिए आप देखिए सभी अपित प्रत्यय में श्नसोरल लोप का, श्नसोरल लोप से अल्लोप होगा, पर पित्त प्रत्यय में यह अल्लोप नहीं होगा, ये याद रखिए। सो देन अगला देखिए। यत्र अल्लोपः नास्ति
तत्र नत्वं संभवति निमित्ते सते। तो अभी देखिए इधर श्नम विकर्ण प्रत्यय में जो नकार है, ये नकार का नत्व होने का पॉसिबिलिटी है। नत्व प्रकरण हम पढ़े हैं। नत्व प्रकरण के कौन सा सूत्र हम पढ़े हैं, किसी को याद है? रसाभ्याम नोनः समान समानपदे। पदे रसाभ्याम नोणः समानपदे और अटको पांगनुम यवायापि अट्कुक्वांगनुम यवायेपि और रुवर्णात् नस्य नत्वं वाच्यम। ये वार्तिक है। रुवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम। नकार का नत्व कब होता है, इसका हम सूत्र पढ़े थे। सामान्य सूत्र सबको याद होना चाहिए। रेफ षकार और ऋकार के बाद जो नकार का नत्व होता है, बीच में अट, क वर्ग, प वर्ग और आंग और नुम, इनका व्यवाय होने के बाद भी नत्व होता है। व्यवधान होने के बाद भी, इन बिटवीन द स्थानी एंड द निमित्त, these 5 entities can be there. अट, क वर्ग, प वर्ग और आंग और नुम। तो इधर तो नत्व का भी पॉसिबिलिटी है, पर इधर जहां पे अल्लोप नहीं होगा उधर नत्व का संभावना है। जहां पे अल्लोप यत्र अल्लोपः नास्ति तत्र नत्वम संभवति। हाँ, जहां पे अल्लोप होगा उधर नत्व नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा वो अभी देखेंगे। तो जहां पे यत्र अल्लोपः नास्ति तत्र नत्वम संभवति, इसलिए ऋणद्दि, ऋणक्ति, क्षुणत्ति, इधर सब अल्लोप नहीं हुआ है। ऋणक्ति, क्षुणत्ति, चृणत्ति, तृणत्ति, कृणत्ति, वृणक्ति। पर जहां पे अल्लोप होता है उधर नत्व नहीं होगा, क्योंकि ये नत्व प्रकरण के सूत्र किधर है? त्रिपादी में है। त्रिपादी में है। हम एक सूत्र पढ़े थे, त्रिपादी के सबसे पहला सूत्र क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम। तो किसी को याद है पूर्वोत्तरा सिद्धम से हम क्या सीखे थे? मतलब त्रिपादी में जो सूत्र है वो उनके बाद जो सूत्र आते हैं उनका एग्जिस्टेंस को मान्य नहीं करते। पूर्व सूत्र पर सूत्र का को नहीं मानता। हाँ, त्रिपादी के सभी सूत्र समझते हैं कि मैं ही अष्टाध्यायी के आखिरी सूत्र हूं। पर सूत्र के कार्य को वो नहीं देखते हैं। तो अभी देखिए, हाँ अभी उदाहरण देखते हैं। तो कृणत, कृणत प्लस तस प्रत्यय है। तो पहले तो कृणत ये अंग हो गया, विकर्ण के साथ अंग लिखे हैं कृणत, इसके पहले का स्टेप नहीं लिखे हैं रुदादिभ्यः श्नम वगैरह। कृणत प्लस तस। तो अभी तस प्रत्यय नित प्रत्यय है, इसलिए श्नसोर लोप है से अल्लोप हो गया। तो कृंत प्लस तस, कृंत प्लस तस, तस का ऋतु विसर्गों से तस का तह हो गया, कृंत प्लस तह। तो अभी देखिए ये जो नकार का क्या होगा? नश्चा पदांतस्य झली से अनुस्वार आदेश होगा, और अनुस्वार आदेश होने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, तो अनुस्वार का परसवर्ण आदेश फिर से कृंत हो गया, कृंत तह। तो अभी ये सवाल है, ये कृंत जो नकारोत्तर दो तकार है ना, उसका नत्व क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो नकारोत्तर जो तकार नत्व का निमित्त है क्या? तो ऋकार के बाद आया है, और ऋकार और तो नकारोत्तर तकार का नहीं, नॉट बाय मिस्टेक आई मेंशन तकार। ये जो नकार का नत्व क्यों नहीं हो रहा है? ये नकार तो ऋकार के बाद आ रहा है,
इसलिए रसाभ्याम नोणः समान पदे या रुवर्ण नस्य नत्व वाच्यम, सो पूर्व निमित्त तो सेटिस्फाई हुआ है। तो ऋकार के बाद जो नकार है उसका नत्व होना चाहिए, पर नत्व क्यों नहीं हुआ है, यही सवाल है। इसके लिए उत्तर है पूर्वत्र सिद्धम, क्योंकि नत्व प्रकरण के सूत्र क्या है, रसाभ्याम नोणः समान पदे 841 है, अटकुप वांगनुम यवायेपि 842। पर जो नच्चा पदांत थे जलिते 8324 उससे अनुस्वार हुआ है, और अनुस्वार के बाद जो परसवर्ण आदेश हुआ है वो सूत्र का संख्या क्या है, 8458। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये सूत्र के संख्या क्या है, 8458 है। पर नत्व प्रकरण के सूत्र 841 है। तो इसीलिए नत्व प्रकरण के सूत्र, ये जो परसवर्ण आदेश हुआ है ना, वो कार्य को देखेंगे ही नहीं है। इसीलिए नत्व प्रकरण के सूत्र के अनुसार उधर नकार है ही नहीं है, वो अनुस्वार को ही देख रहा है, इसलिए नत्व नत्व नहीं होगा। इसलिए कृंत है यही रूप होगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ प्रभु। बाकी लोगों को? अनुराग, रमा माता जी, रमा माता जी, नमन जी, अनुराग, आपको समझ में आ रहा है? बेसिकली सिंपल दिस वन, अनुस्वार से ही परसवर्ण है, ये परसूत्र है, पर नत्व प्रकरण के सूत्र उसके पूर्व सूत्र है। इसीलिए ये परसवर्ण आदेश को नहीं देख रहा है, वो नत्व के दृष्टिकोण से अनुस्वार को ही देख रहा है, तो इसीलिए इधर नत्व नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखिए, जहां पे भी अल्लोप होगा उधर नत्व नहीं होगा, जहां पे अल्लोप नहीं होगा उधर नत्व हो जाएगा, क्योंकि जहां पे अल्लोप नहीं होगा उधर ये नच्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवर्ण है, ये सब नहीं होने वाला है। क्योंकि अपदांत नकार को ही अनुस्वार होता है। सो अभी देखिए, हाँ ठीक है। सो अभी तो लिटिल संधि सूत्र वी विल रिवाइज इट, बिकॉज अभी रुदादिगण से अभी देखेंगे काफी संधि सूत्रों का उपयोग होगा। रुदादिगण, अदादिगण और जुहोत्यादिगण में काफी संधि सूत्रों का उपयोग होगा। सो सामान्य संधि सूत्र से ऑलरेडी स्टडीड, उसका जस्ट रिवाइज करके विल एंड द क्लास। सो झलाम जशोन्ते, पदान्ते जलाम जशः स्युः, 8 to 39, इदं च सूत्रम पूर्वत्र सिद्धम। तो पदांत जल का जश्त्व होता है। तो अभी देखिए, अरुणद प्लस त, अरुणद प्लस त, सो पहले दिस तकार का तो लोप हो जाता है, वी विल सी बाय अनदर सूत्र, हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल, ये सूत्र हम पढ़े हैं क्या मालूम नहीं, पर हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल से तकार का लोप होता है। वी विल स्टडी दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो तकार का लोप होने के बाद अरुणद बचा है, या अरुणद ये पदांत जल है। पदांत जल का जश्त्व आदेश मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश होगा, वर्ग का तृतीय वर्ण। तो देन स्थानेंतरतम, हाँ से आपको सदृशतम वर्ण को चूज करना है। सो दकार के लिए दकार, अरुणद, हाँ ये रूप होगा। अगला सूत्र है झलाम जश जशी, हाँ जलह स्थाने जश स्यात् जशी परे संहितायाम। तो दिस इज ऑल्सो सेम कार्य। जलाम जशवंत इस पदांत जल को जश्व करता है,
इधर जलह स्थाने जश स्यात् जशी परे। हाँ, अपदांत जल को जश करता है जशी परे। जलह स्थाने जश स्यात् जशी परे। तो उदाहरण देखिए, रुंद प्लस द्वम, ये स्थिति है। तो ये जो दकार है, दकार के बाद दकार है, ये दकार जश के अंदर आता है। जश प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? झबई घड़दश जब घड़दश। हाँ, वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण झबई घड़दश जब घड़दश। हाँ, सो दकार के बाद दकार है, इस पहले दकार का जश्त्व होगा रुंद्वम, कृंत प्लस द्वे, कृंध्वे। तो जलाम जश जशी, जश्त्वम का ये दूसरा सूत्र है। और चर्त्व का सूत्र खरीच, खरीच से चर्त्व होता है। जलह स्थाने चर स्यात् खरी परे संहितायाम। सूत्र संख्या का भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये त्रिपादी के सूत्र में सूत्र संख्या भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली सूत्रों को सीक्वेंस से एक्चुअली कंठस्थ करते हैं, तो देन यू कैन इमीडिएटली रिमेंबर सूत्र संख्या। तो 8453 है जलाम जश जशी, खरीच 8455 है। पूर्वत्र सिद्धम से त्रिपादी में कौन सा पूर्व सूत्र पर सूत्र, इसका फर्क पड़ता है। तो जलह स्थाने जश स्यात्, जलह स्थाने चर स्यात् करी परे संहितायाम। तो सभी ये संहिता के अधिकार के अंदर है। तो जल को चर होता है, चर होता है मतलब चरत्व होता है। चर, चर के अंदर क्या क्या वर्ण है? बेसिकली वर्ग के प्रथम अक्षर खपई, खप छट त छ टतौ कपई। चर प्रत्याहार के अंदर वर्ग के प्रथम अक्षर होता है। तो चरत्व मतलब वर्ग के प्रथम अक्षर का आदेश करना है। तो स्थानेंत्र से रुणद प्लस सी पर खरी परे, कर प्रत्याहार खरी परे। तो कर के अंदर क्या क्या है? खप, खप छट त छ टतौ कपई शशसर। तो कर, तो कर मतलब कौन सा? कर्कश व्यंजन वर्ग के और प्रथम प्रथम द्वितीय, वर्ग के कर्कश प्रथम, व्यंजन ना। जी, प्रथम द्वितीय और शशसर। तो रुणद प्लस सी रुणत सी, बिणद प्लस ती बिणती, बिणती। हाँ, तो खरीच। और उसके बाद वावसाने, वावसाने, ये देखिए वा अवसाने, अवसाने मतलब क्या है? अवसान का विरामो सूत्र अवसानम, मतलब विरामो अवसानम, विराम, विराम। विरामोवसानम। विरामो। हाँ, वर्णों का विराम। तो पद के अंदर ही होगा अवसाने। तो जलह स्थाने चर वा स्यात् अवसाने। तो जल के स्थान पर चरत्व होता है विकल्प से, और अवसान परे होने पर मतलब एंडिंग में, पद के अंदर ही अंतिम में। तो अरुणद और तकार है। तकार का पहले हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल, इसका अध्ययन करेंगे, तकार का लोप हो जाता है। तो अरुणद, ये अरुणद ये पद हो जाता है। दिस हैज बिकम द पद। तो अरुणद का पहले तो वावसाने से विकल्प से चरतो होगा। तो अरुणद का पहले आप जलाम जशोंते से आप पहले जश्त्व होगा अरुणद, उसके बाद वावसाने से विकल्प से चरत्व होगा, इसलिए दो रूप आपको मिलेगा, अरुणत और अरुणद। हाँ, दो रूप मिलेगा। हाँ, तो वावसाने के वजह से अरुणत और अरुणद। हाँ, और ष्टुनाष्टुः, ये तो हम अध्ययन कर चुके हैं।
स्तोष चुनाश्चुहु और चुनाष्टुहु। स्तोष चुनाश्चुहु को हम ष्टुत्व संधि कहते हैं, इसको ष्टुत्व, इसको इसके कार्य को ष्टुत्व कहते हैं। ष्टुत्वम, जष्त्वम, चर्त्वम, ष्टुत्वम, ष्टुत्वम, ये सब ये इन सूत्रों से जो कार्य होता है उसको कहते हैं ष्टुत्वम। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चर्त्व संधि, जष्त्व संधि। सकार तवर्गयोः षकार टवर्गाभ्याम योगे षकार टवर्गौ स्तः संहितायाम। सो इधर स्तोष चुनाष्टुहु और ष्टुनाष्टुहु, इसमें सकार तवर्ग और स्तोष चुनाष्टुहु में षकार छ वर्ग का योग होता है। योग मतलब आगे पीछे दोनों पॉसिबिलिटी इधर। हे घेऊन गेले ना आता बाहेर. इधर उसी तरह ष्टुनाष्टुहु में सकार त वर्ग और षकार ट वर्ग का योग होता है। योग मतलब आगे पीछे दोनों, बोथ आर पॉसिबल। तो सकार त वर्ग के स्थान पर षकार ट वर्ग आदेश होता है। सो पिनश प्लस ती, इसका पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, रिविजन, बिकॉज ये सब संधि सूत्र काफी उपयोग होगा। पिनश प्लस ती, इधर देखिए सकार त वर्ग इधर बाद में आया है, पर षकार पहले आया है, पर योग इसलिए आगे पीछे बोथ आर अलाउड। तो ष्टुत्व होगा। सो तकार के स्थान पर, सकार त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व करना है। क्या होगा तकार के स्थान पर? अभी स्थानांतरतम से आपको पहचानना है। तकार के स्थान पर टकार आदेश होगा पिनष्टि, पिनष्टि। और अंतिम सूत्र है झरो जरी सवर्णे, ये नया सूत्र है। हलः परस्य जरः लोपः वा स्यात् सवर्णे जरी संहितायाम। तो सूत्र में क्या है? जरः षष्ठी एक वचन, जरी सप्तमी एक वचन मतलब परिणमित, सवर्णे ये भी सप्तमी एक वचन, ये भी परिणमित है। तो जरह मतलब ये स्थानी है। अनुवृत्ति क्या है? हलह, ये पंचमी एक वचन मतलब ये पूर्व निमित्त। तो इस सूत्र में पूर्व निमित्त भी है, परनिमित्त भी है। ऐसे सूत्र कम मिलेंगे। पूर्व निमित्त भी है, परनिमित्त भी है। हल के बाद, और कार्य क्या है? लोप है। और अन्य तरस्याम का भी अनुवृत्ति है। अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से लोप करना है। जो भी कार्य है उसको विकल्प से करना है। तो अभी देखिए संपूर्ण सूत्र, हलः परस्य, हल के बाद, हाँ, जरह लोपः, स्थानी क्या है? जरह, जर को लोप होता है और वा विकल्प से होता है, वा स्यात्। और परिणमित क्या है? जरी सवर्णे, सवर्णे जरी। तो वेरी सिंपल मीनिंग ओनली, हल के बाद जो जर है उसका विकल्प से लोप होता है, सवर्णे जरी परे, सवर्णे जरी परे। तो उदाहरण देखे, बिनद प्लस तह। तो बिनद प्लस तह, तो तह प्रत्यय इधर स्नान्न लोपः से अल्लोप हो जाता है। स्नान्न लोपः नित प्रत्यय परे होने पर होता है। सो अल्लोप होगा, इसलिए बिंद प्लस तह, बिंद प्लस तह। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो रहा है? जलाम जश जशी, सर जलाम जश जशी, नो नॉट जलाम जश जशी, बिंद प्लस तह। अभी करीच, करीच से चर्त्व हुआ है, बिंत तह, करीच ओनली ना। या करी परे चर्त हुआ, बिंत तह हुआ है। सो अभी देखिए बिंत तह,
नकार के बाद तकार है। नकार ये हल के अंदर है, नकार के बाद तकार है। तकार जर प्रत्याहार के अंदर है। जर प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? अनुराग आप बताओ, जर प्रत्याहार के अंदर क्या वर्ण है? झर में झर प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? झर या झर? झर झर, ठीक है। झरो जरी सवर्णे, झर प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? झर झर प्रत्याहार में झ से माहेश्वर सूत्र बताओ। ऐ उल लुलुक ए उं ऐ औच हयवट लन यमवन्नं गभे ततौ ऐ अल। नहीं नहीं, झबई गडदश, जब गडदश, कप चट तच टतौ कपई शशसर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। बीच में कुछ सूत्र को आपने का लिया आपने। झबई, जबई से लेके शशसर तक, ज से शुरू होके शशसर तक, शशसर के जो रेफ है ना, ज से लेके रेफ तक, ज से लेकर हाँ ये जर होता है। जर के अंदर जो भी इत्संज्ञा के वर्ण का छोड़ के बाकी सभी वर्ण इसके अंदर आएगा। झ, जबई, झ भ गडदश और जब गडदश, जब घड़द, जब गडद, और उसके बाद कप चट तच टत कप शशस, ये सब वर्ण झर के अंदर आएगा। हाँ समझ में आ रहा है? झर प्रत्याहार के अंदर ये तकार है, और तकार के बाद तकार है वो सवर्ण जर है। तकार इज ऑल्सो विद इन द जर ओनली, और ये तकार का ही सवर्ण है। सवर्ण जर परे होना चाहिए। हल के बाद जर और जर के बाद सवर्णे जरी परे होना चाहिए। पूर्व निमित्त हल है, स्थानी जर है, और पर निमित्त क्या है? सवर्ण जर। So there are many letters within the jar pratyahara, but the paranamita should be savarna jar. सवर्ण मतलब क्या है? सवर्ण मतलब क्या है? नमन जी आप बताइए। सवर्ण मतलब एक ही प्रत्यय के दो रूप शायद से प्रभु, कुछ ऐसा ही था। ए वर्ण के नहीं नहीं, आपको अध्ययन करना है। सवर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी फाउंडेशनल कंसेप्ट है। सवर्ण कौन बता सकता है? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्ण। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, हाँ, मतलब क्या है? जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो। बाह्य प्रयत्न समान, बाह्य उच्चारण प्रयत्न नहीं, स्थान और आप आभ्यंतर प्रयत्न। जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उन दोनों वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। तो बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्योंकि दिस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्चुअली। सवर्ण का सूत्र का उस कक्षा का एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हाँ, अनुराग, नमन, हाँ। सवर्ण, सवर्ण में हमने काफी डिटेल चर्चा किए थे। तो क वर्ग के 5 वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होता है। छ वर्ग के 5 वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होता है। और स्वरों में कहाँ सवर्ण स्वर्ण होता है? आकार के जो 18 भेद उसके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है।
क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम है। अकार और इकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। हाँ, काफी एग्जाम्पल हमने देखा था। तो अभी देखिए, सवर्णे जरी परे, हल के बाद जर और सवर्णे जरी परे। सो तकार के बाद नॉट ओनली जर प्रत्याहार बस सवर्ण जर। तो तकार के बाद जो तकार है सवर्ण जर है। तो अभी क्या होगा, विकल्प से इस जर का लोप होगा। मतलब आपको दो रूप मिलेगा। एक रूप क्या होगा, बिंत है, ऐसा तकार का लोप हो गए। दूसरा रूप में वो तकार रह के रूप मिलेगा, इसीलिए बिंत है। दो तकार है इधर, बिंत है। दूसरा उदाहरण देखिए, कृंत प्लस द्वे। हाँ, कृंत प्लस द्वे। तो पहले क्या हुआ, जलाम जश जशी, जलाम जश जशी से तकार का दकार हुआ है। उसके बाद अभी देखिए, झरो जरी सवर्णे। तो नकार के बाद दकार है और दकार के बाद धकार है। दकार सवर्ण जर है, दकार के सवर्ण जर है। दकार के वही वर्ग का वर्ण ही उसका सवर्ण होगा और वो जर के अंदर है, इसलिए ये दकार का विकल्प से लोप होगा। विकल्प से लोप होगा। एक्चुअली दो रूप होना चाहिए, बाय मिस्टेक आई थिंक ओनली वन रूप इज गिवन। कृंद्वे और दूसरा कृंद्वे। हाँ, देयर शुड बी वन मोर रूप, इट्स नॉट बाय मिस्टेक, इट्स नॉट मेंशन। सो कृंद्वे और कृंद्वे, दकार एंड दकार बोथ विल बी देयर। इस तरफ ये जो नया सूत्र है इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, झरो झरी सवर्णे, ये जो नया सूत्र। सो आज रुदादिगण में क्या क्या पढ़े थे, रुदादिभ्यः श्नम, ये पहला सूत्र। उसके बाद श्नसोरल लोपः, दूसरा सूत्र। स्नान्न लोपः, ये तीसरा सूत्र। उसके बाद जहां पे अल्लोप होता है उधर नत्व नहीं होगा, जहां पे अल्लोप नहीं होता है उधर नत्व होगा। उस समय पूर्वोत्तरा सिद्धम को एक बार रिवाइज किए थे। उसके बाद हमने संधि सूत्र का रिवाइज किए थे, उसमें नया संधि सूत्र जरो जरी सवर्णे सीखे। इसका आगे हम रुदादिगण का अगले हफ्ते हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो नमन जी, अनुराग जी, आपको थोड़ा और अभ्यास करना है। माकेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, सवर्ण संज्ञा, बाकी जो फाउंडेशनल संज्ञा सूत्र है, ये सब थोड़ा आपका अध्ययन करना है। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। आई उन रिल ऋक ये ओंग आई औच हयवरट लण। यमगणनम झबै गडदश जब गडदश ख प छ ठ त छ टथौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।